सभी को नमस्ते। आज का वीडियो का हमारा विषय आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि श्री राम का कट्टर भक्त कौन जो हैं या भविष्य में बनना चाहते हैं श्री राम जी के कट्टर भक्त। तो इस वीडियो को अवश्य देखें, उनको एक चिंतन मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि श्री राम के कट्टर भक्त होने का अर्थ क्या है। तो भक्त शब्द को पहले समझ लेते हैं कि भक्त होता कौन है, भक्ति का अर्थ क्या होता है, तभी तो हम श्री राम की भक्ति कर पाएंगे ना। भक्ति हम शास्त्रों को एक बार साइड में रखते हैं, श्री राम जी के जीवन से ही समझ लेते हैं भक्त शब्द का अर्थ। श्री राम अपने पिता के भक्त थे, पितृभक्त थे बहुत बड़े। पिताजी ने जो भी आज्ञा दी श्री राम जी ने उसका पालन किया। पिताजी ने बोला कि वन में जाना है, उसके लिए वो वन में चले गए, क्योंकि माता कैकेयी ने कह दिया था, पिताजी से पहले ही वर लिया हुआ था उन्होंने, तो चले गए जंगल के अंदर में। अर्थात पिता की आज्ञाओं का पालन करना पितृभक्त कहलाता है। इसी प्रकार श्री राम जी की आज्ञाओं का पालन करना क्या कहलाएगा? श्री राम जी का भक्त कहलाएगा। और श्री राम जी की आज्ञाओं का कट्टरता से पालन करना श्री राम का कट्टर भक्त कहलाएगा। अब ये आज्ञाएं हमको मिले तो मिले कहाँ से? ये आज्ञाएं श्री राम ने तो कहीं दी नहीं, तो उनके जीवन को ही हम देख लेते हैं। उनका जीवन ही अपने आप में इतना तपमय था, इतना मर्यादा में था कि वो अपने जीवन से ही हमको सिखा रहे हैं कि भाई मेरा जीवन देखो, यही मेरी आज्ञाएं हैं, क्योंकि मैं जिन चीजों को पालन कर रहा हूं वो आपके लिए भी मेरी आज्ञाएं हैं, वो आपको भी पालन करनी है। तो वो आपको कहाँ मिलेंगी? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के अंदर में श्री राम जी का पूरा जीवन चरित्र आपको मिलता है। जब आप सीरियल्स देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं उनके ऊपर, तो बहुत एक छोटा सा अंश दिखाया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा 3 घंटे की फिल्म में एक छोटे सीरियल के अंदर में समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको पूरे के पूरे श्री राम जी के जीवन चरित्र को नहीं दिखा सकती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो आपको पूरा का पूरा श्री राम जी का जीवन दिखाती है। जीवन जो है वही हमारे लिए श्री राम जी की आज्ञाएं हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं हमारे लिए वही हमारी उनके प्रति भक्ति है। तो कुछ चीजें हैं, मैं आपको 2 श्लोक हैं वो बता रहा हूं कि श्री राम जी कैसे थे, और हमें भी वैसा बनने का प्रयास करना है। और बनने के लिए क्या करना है कि प्रतिदिन 1, 2, 3, 5 नियम पूर्वक वाल्मीकि रामायण के पृष्ठों को पढ़ना है, उन पर चिंतन मनन करना है और अपने जीवन में आचरण में लाना है, तभी वो श्री राम जी की भक्ति कहलाएगी। देखिए श्री राम जी कैसे थे, 2 श्लोक के बारे में बात करेंगे। बालकांड का सर्ग 1 12वां श्लोक है ये। जब वाल्मीकि जी पूछते हैं कि नारद जी से कि भी श्री राम जी कैसे हैं, तो वे बताते हैं, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिवान। वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति युक्त ज्ञान निष्ठ पवित्र हैं, जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और समाधि लगाने वाले हैं, प्रतिदिन ध्यान साधना समाधि करते थे श्री राम जी। अब हम अगले पर चलते हैं। अगला जो श्लोक है वो अयोध्या कांड का सर्ग 1 और 9वां श्लोक है। कथचिदुपकारेण कृतनैकेन तुष्यति न स्मृत्यपकाराणाम शतम प्यात्मवत्तया। इसमें कहते हैं श्री राम किसी प्रकार किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे, और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों अपकार किए हों तो भी उनका स्मरण न करते थे। कोई उनका अपकार कर देता था तो वो स्मरण नहीं करते थे, लेकिन किसी ने एक भी उपकार किया है तो उसको जीवन भर भूलते नहीं थे, उससे संतुष्ट हो जाते थे। ये श्री राम जी के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। हम भी अपने जीवन में तब उतार पाएंगे, हम भी उनकी सही प्रकार से भक्ति, कट्टर भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम इनको प्रतिदिन पढ़ेंगे और अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। जीवन में लाने का पहला तरीका होता है कि उनको हमने पढ़ना चालू करना, स्वाध्याय करना। बार बार जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे जीवन में आचरण में लाने में उसको आसानी हो जाती है। तो
आशा है कि आप समझे होंगे इस विचार को और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं वीडियो को शेयर करके इस विचार को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर सजेशन में लोगों के जाती हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और किन विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं, इसी प्रकार की हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।